हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो मैथ का क्लास होगा ना, आपके लिए मैं कह रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है आज के मैथ के क्लास में, क्योंकि आज ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको पढ़ के सीख के समझ के बड़ा मजा आने वाला है सच में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, और इसकी पहले जितनी भी मैथ रीजनिंग की क्लासेज हुई है, इंग्लिश की क्लासेज हुई है, सबकी जो है ना मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। आप लोग चैनल को सर्च करना है ऐसे @A2Z स्टडी। लिंक विंक की जरूरत नहीं है, लिंक कभी कभार ओपन होती है कभी नहीं होती है। तो डायरेक्टली अपना टेलीग्राम ऊपर करो, सर्च बार में टाइप करो @A2Z स्टडी। 12-13 हज़ार बच्चे होंगे, उसको ज्वाइन कर लेना फटाक से, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन का, आराम से आप मॉक टेस्ट लगाओ और इसमें वीडियो सोल्यूशन पे मिल जाती है, ठीक है। और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी मॉक टेस्ट होती है। साथ में अगर आप कम टाइम के अंदर बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो A2Z स्टडी का पेड बैच ज्वाइन कर लो। अगर ये ज्वाइन करते हो तो अलग से आपको ना मॉक टेस्ट खरीदना पड़ेगा, ना वीडियो कोर्सेज, ना आपको कुछ भी पीडीएफ वीडियो कुछ नहीं, सब कुछ इसी बैच के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो क्लासेस वाई ग्रुप की, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो रागा हो, दोनों के दोनों का। रागा में जो जो आता है मैथ, रीजनिंग और जीके, हर चीज पढ़ा देंगे, करंट अफेयर, सबके सब ये सिंगल बैच के अंदर मिल जाएगा जस्ट 600 रुपीज में। और ओल्ड और न्यू मिला के 40+ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएगी, जिसको लगाते लगाते आप प्रैक्टिस करते करते एग्जाम तक बहुत बेटर हो जाओगे। और जितनी हमारी पीडीएफ्स आती है ना, इंग्लिश की, रागा की, जो भी आती है, मैथ रीजनिंग जो भी है, जीके की, सब आपको सबके सब इस बैच के अंदर करंट अफेयर वगैरह नई पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, जब रेडी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप इस बैच को ज्वाइन करो। कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बैच ज्वाइन करने में पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, 7279047777। ये नंबर हर कोई रख लो A2Z स्टडी के नाम से फ़ोन में, क्योंकि ये नंबर आपको काम आएगा कभी भी एप्लीकेशन पे। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए या फिर अभी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाकी इंग्लिश की अलग से क्लास हमने कर दी है। अगर सिर्फ जिसको सिर्फ इंग्लिश ही लेना है वो इस बैच को ज्वाइन कर लो, 250 रुपीज़ वाला, सिर्फ वो इंग्लिश पढ़ पाएगा उसमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 70 मीटर और 80 मीटर की दो ट्रेन, ठीक है, मतलब 70 में एक ट्रेन की लंबाई है 70 मीटर, दूसरे की 80 मीटर। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर क्रमशः 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। देखो कह रहा है, मान लो ये दो पटरियां हैं, कहोगे करोगे मजाक सर, दो ट्रेन है पटरियां नहीं है, मान लेते हैं भाई, दो ट्रेन हो तो पटरी पे ही चलेगी ना, ऐसा थोड़ी कि अपने सर के ऊपर से उड़ा देंगे हम लोग। नहीं, अब जो दो ट्रेन है तो दो पटरियां होंगी, इनके ऊपर ट्रेन चल रही है, ठीक है। चलो, इन दोनों के ऊपर बस के जैसा लग रहा है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखना, इसका इंजन इधर है, इसका इंजन इधर है। अब एक ट्रेन क्या जा रहा है, इधर के साइड जा रहा है, और एक ट्रेन इधर के साइड से। मतलब समझना, अगर एक ईस्ट में जा रहा है तो एक वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहा है। क्योंकि विपरीत दिशा का मतलब एक बंदा ईस्ट में जा रहा है और एक वेस्ट में जा रहा है। अगर दोनों ईस्ट में जाने लगे तो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, विपरीत नहीं जा रहे। और ये विपरीत से और मतलब अपोजिट डायरेक्शन से और सेम डायरेक्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मतलब ये पॉइंट हमारे लिए। बिकॉज देखो, जब भी विपरीत डायरेक्शन में जाता है तो हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, रिलेटिव स्पीड जिसको कहते हैं हम लोग, और सापेक्ष गति। और जब भी सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने का फॉर्मूला अलग हो जाता है। देखो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस पता है क्या हो जाता है, ये जो ट्रेन है ना वो पूरा कितना डिस्टेंस चलेगा, तो इस ट्रेन की लंबाई के बराबर। देखो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जब पार करेगा, अपने ट्रेन के डब्बे के लास्ट तक पार कर जाएगा, तब समझ में आएगा इसने इस ट्रेन को पार कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जब भी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम लोग बात करेंगे अभी। पहले तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट ट्रेन की लंबाई प्लस में सेकेंड ट्रेन की लंबाई। अब स्पीड क्या हो जाता है, जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहे होते हैं तो स्पीड का की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब भी ट्रेन है ना अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाता है। लेकिन कोई भी ट्रेन अगर एक की दिशा में जाने लगा ना भैया, तुम जिधर जाओगे उधर हम भी जाएंगे, ठीक है। बस अगर जहां जिद ये पकड़ लिया कि तुम जिधर जाओगे उधर हम भी जाएंगे, तो सिचुएशन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करोगे, बड़े वाले स्पीड में से छोटे वाले स्पीड को घटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, ठीक है, सापेक्ष गति कहते हैं इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको तो समझ में आ गया दो डिस्टेंस है तो हम डिस्टेंस को जोड़ दिए, लेकिन इन दोनों के स्पीड को हमेशा जोड़ देंगे नहीं। अगर वो विपरीत दिशाओं में जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्पीड को ऐड करेंगे। अगर वो दोनों जहां सेम डायरेक्शन में जाने की बात कर दी है तो रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाएगा।
और एक चीज देखो, ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो फिर धोखा है ये चीज। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना, तो वो तो कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। बाकी टाइम निकालना है तो टाइम का आता पता लापता है, तो टाइम का टी छोड़ दो। अब इधर से थोड़ा हम साफ सफाई कर देते हैं, ठीक है, इधर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पेस बन जाए हमारे लिए। अब देखो, अब जो तमाशा करने वाले हम लोग, क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंस क्या है, पहला 70 मीटर, सेकेंड 80 मीटर, ठीक है, 70 और 80 इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, अब पूछ रहा है स्पीड बता दे भाई, तो रिलेटिव स्पीड तो करोगे सर 68 कर दो और 40 कर दो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। देखो ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन जो डिस्टेंस है ना, ये क्या मीटर में है, ये किलोमीटर में होता तो चल जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन ये मीटर में कर रखा है। तो हम स्पीड को क्या करेंगे भाई, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, टाइम का कुछ पता नहीं तो टी का टी छोड़ दो। अब बताओ 70 और 80 मिलकर कितना हो जाता है, 150। अभी हो जाएगा 108 इंटू 5/18 इज इक्वल टू टी। अब ये 6 के टेबल से 3 बार में कटेगा और ये 18 बार में, और ये कुल मिला के 3 बार में कट जाता है। तो टाइम बराबर कितना हो गया, 18 6 बार में कट जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 150 बटा में 30, 5 इंटू 6 30 हो जाता है। ये इससे 5 बार में कटेगा ना, ठीक है, 5 बार में। तो ये 5 सेकंड में दूसरे को क्या करेंगे, वो लोग पार कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से देखो, ये तो प्रैक्टिस क्लास थी, फिर भी मैंने कंसेप्ट का इतना बढ़िया से डिटेल में एनालिसिस, मतलब एनालिसिस नहीं कर रहा, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मैं करने के मूड में नहीं था, बट सोचा कि चलो सबको समझ में आएगा कि नहीं। ये सीखने से पहले आप कहीं से भी एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, चाहे हमारी पेड बैचेस से, चाहे किसी और की पेड बैचेस से, चाहे किसी और के यूट्यूब चैनल से, चाहे मेरी यूट्यूब चैनल से, चाहे किसी ऑफलाइन कोचिंग से, ये बेटर रहेगा। बिना कंसेप्ट पढ़े ना, मैथ की प्रैक्टिस पे जब घुस जाओगे तो मतलब डिमोटिवेशन फील होगा, मोटिवेशन नहीं फील होगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं सर, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे फिर आप। कंसेप्ट क्लियर कर लो। देखो कह रहा है एक्स रेशियो वाई की वैल्यू अगर दे रखी है 3:4, और कह रहा है वाई रेशियो जेड की वैल्यू दे रखी है 3:4, ले दोनों वही है। तो पहले एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लो, उसके बाद ये सब तुम तड़ाम करते रहेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3z। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, फिर इन दोनों को ऊपर नीचे कर दोगे 16। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 9 12 16। तो अब यहाँ पे एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3z। तो एक्स प्लस वाई जेड को क्या करोगे, 9 12 और 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3, मतलब 3z को ही लिख दो, 3 इंटू 16 या फिर जो भी है। जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 12 12 24, 24 4 28, 9 37 और ये 48। तो 37/48 ऑप्शन नंबर हो गया डी, है ना, ठीक है। फिर है तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, देखो ए बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो सी क्या होगा। कहोगे सर ऐसा सवाल है तो हम फटाक से बना लेंगे। सवाल में क्या है, देखो ए रेशियो बी क्या है, ए जो है ना बी से 60% ज्यादा है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, 60% ज्यादा, मतलब 160। 0 0 कटेंगे और 2 के टेबल से कटाओगे तो ए बी कितना मिल जाएगा, 8:5, ठीक है भाई। अब देखो बी रेशियो सी क्या कह रहा है कि बी जो है सी से 100%, सॉरी 20% कम है। तो सी भैया अगर 100 है तो बी भैया कितने हो जाएंगे, 20% कम तो 80। 0 0 कटेगा तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 4:5। 2 के टेबल से कटा देंगे तो ए बी बी सी का रेशियो निकाल लो आप। ये 8:5 था ना, ये 4:5 था। अब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 4 32, 5 इंटू 4 20 और 5 इंटू 5 25। ये हो गया ए बी सी। तो कह रहा बता दो ए रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो सी। तो ए की वैल्यू 32 है, सी की वैल्यू 25 है, तो 32:25 जो है ना ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। बड़ा प्यारा सा सवाल था ये, नहीं प्यारा सा आंसर भी है। आगे देखते हैं। कह रहे 30% सांद्रता का विलयन प्राप्त करने के लिए 25% और 40% सांद्रता के शक्कर के 2 विलयनों का किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। देखो पहली बात तो ये ना, देखो 25% और 40% के 2 टाइप के क्या है ना विलयन को मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 30% वाले बन जाएंगे। तो मिक्सचर एलिगेशन का रूल है। तो इसमें क्या करते हैं रेशियो के लिए, तो क्रॉस माइनस कराएंगे। 40 में से 30 को माइनस करा दोगे, रेशियो 30 में से 25 को माइनस करा देंगे। और ये डिवाइड का साइन नहीं है भाई, माइनस है, ठीक है। क्या मिलेगा, 10:5 और इसी को कटा के लिख सकते हैं 2:1।
मिक्सचर एलिगेशन पढ़े हो, नहीं तो सर्च करो A to Z स्टडी मिक्सचर एलिगेशन, यूट्यूब पे मिल जाएगा। पहले लिख देना A to Z स्टडी, फिर लिखना मिक्सचर एलिगेशन, आपको हमारी सुअर जैसी शक्ल वाली फोटो दिख जाएगी, उस पर दिख जाएगा, ठीक है। चलो 5th नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन क्या कहता है ना, ये तो जैसे कलर चेंज करते हैं, सब रेड रेड हो रहा है, अब ठीक है ब्लू कलर का। एक बैग में ₹1.50 और 10 पैसे की सिक्के क्रमशः 6:3:2 के रेशियो में, यदि बैग में कुल मिला के 30.8 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब लो ये दिन आ गए कि 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के काउंट करने पड़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये 6x 3x और 2x मान लो क्वाइन है, 1 रुपए के, 50 पैसे के और क्या 10 पैसे के। तो 1 रुपए को क्या करोगे आप 6x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 6x रुपीज मिल जाएंगे। 50 पैसे को 3x से करोगे तो 50 पैसे को क्या लिख सकते हैं 1/2। 50 पैसा बराबर क्या होता है 1/2 रुपीज। 10 पैसा बराबर क्या होता है 1/10 रुपीज, क्योंकि 100 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो 1/2 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x/2 हो जाएगा। अब 2x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x/10 इज इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा 30.8। तो इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 2x बराबर 30.8। ये कितना हो गया भाई 75 इंटू 277 इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 308 बन जाएगा। 11 के पहाड़ा से या फिर 4 के टेबल से कट जाएगा डायरेक्टली ये, x बराबर 4 में तो 11 के टेबल से भी कटा लेते हैं एक बार 7 बार में, और इधर से कट जाता है आपका 28 बार में, ठीक है। चलो उतना करना नहीं है, फिर 7 के टेबल से डिवाइड करना पड़ता। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो पूछ क्या रहा आपसे 50 पैसे की क्वाइंस बताओ कितनी है, 3x है ना, 50 पैसे वाली कितनी है 3x क्वाइन है, तो 3 इंटू 4 कर लो 12 है ना, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलो 6 नंबर सवाल कह रहा है अगर a प्लस बी की वैल्यू 4 है, a मल्टीप्लाई b की वैल्यू -5 है, तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसके ऊपर से मेरे को ना एक बात याद आई थी, बट कह नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिकल बात थी। किसी नेता ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर गलत बोला था, अगर आपको पता हो तो ठीक है, लेकिन वो हम जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि हम खुद उनके फैन हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई उनकी कैसी है मतलब नहीं है। आगे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू की यहाँ पे मतलब फॉर्मूला आपने पढ़ाया क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। तब यहाँ पे क्या लिखोगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, देखो कह रहा है सवाल में 4 है, भाई 4 का क्यूब कर दो -3 इंटू ए मतलब ए बी की वैल्यू क्या -5, यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू ए प्लस बी की वैल्यू फिर लिख लो यहाँ पे 4। अब देखो ये 4 का टेबल 4 × 16 64, 3 बार में कर लेते, 3 बार 4 को मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे, 5 × 15 प्लस 15 इंटू 4 60, ये कर लो 124 हो जाएगा। आ गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलो 17 नंबर कह रहा है एक गुब्बारा जमीन से ना 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये है अपना गुब्बारा, ऐसा ही होता है ना, धागा इसका तिरछा होता है, लेकिन नीचे से डायरेक्टली काउंट करेंगे, देखो मेजर करेंगे तो ये 150 मीटर पे जा रहा होगा। तो कह रहा है अगर इसके धागे की लंबाई 36 से 30 डिग्री के एंगल पर बना है, धागे की लंबाई ज्ञात करो, या मानते हुए कि धागा ढीला नहीं है। हमने धागा को ढीला काहे कर दिया भाई, धागा एकदम टाइट करो, इस गुब्बारे की धागा को एकदम हमने टाइट कर दिया और ये जमीन के साथ भाई साहब 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमारा ये दिन आ गया कि गुब्बारे की धागे की ना लंबाई नापते चल रहे हैं। हम गुब्बारा को नीचे उतार के नहीं कर ले, इतना मैथ क्या करना है। मान लेते ये ट्रायंगल बनता है ABC और ये वैल्यू इसकी परपेंडिकुलर की आ गई 150, तो ये हाइपोटेनियस की बता दो कितनी है, गुब्बारे की कह रहा है धागे की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई ये क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, जो भी कहते हो आप, इसको कर्ण कहते हैं हम लोग, हिंदी में हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनियस को, ठीक है ना। चलो हमको करना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, जहाँ पे देखो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे सर लंब बटा में कर्ण P/H, कहोगे P की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू ले लो, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 150 बटा में H की वैल्यू H रहने दो, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर 150/H, H बराबर हो जाएगा 2 × 150 मतलब 300।
एच क्या है, हाइपोटेन्यूस कह लो या फिर धागे की लंबाई 300 मीटर लंबा। चलो, हमारे यहाँ पतंग उड़ाते हैं, इनके यहाँ धागा उड़ाते हैं, देख रहे हो ना। इनके यहाँ गुब्बारा उड़ा रहे हैं, धागा नहीं उड़ा रहे, गुब्बारा उड़ा रहे हैं धागे में बांध के। कह रहे 180 रुपये प्रति केजी और 280 रुपये प्रति केजी की चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 320 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। देखो, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर ये मैंने पढ़ाया था आपको कि जब भी दो कॉस्ट प्राइस दे रखा है ना, 180 रुपये वाला और 320 क्या कहते हैं इसको, 280 रुपये वाला चाय को, और ये सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका 320 रुपये में बेच रहे। जब बेच रहे तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है 20%, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस अब क्या है 320 और प्रॉफिट है 20%, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे आप 20% बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 320, यही ना। तो 0 0 कट जाने हैं, 4 के टेबल से 3 बार में और 4 के टेबल से 8 बार में, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा 800/3। और पहले चावल की कीमत थी 180, दूसरी चावल की कीमत 280 और तीसरी चावल की कीमत निकल गई 800/3। अब देखो, जब इसका बटा में 1 है, इसका बटा में 1 है, तो 1 1 3 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 3, तो तीनों को 3 3 से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भाई तो रह गए, मल्टीप्लाई होने से कट जाएंगे। 18 3 54 540, और ये क्या हो जाएगा 28 का टेबल नहीं याद है तो 8 3 24 3 6 7 8 28 3 84। अब ये 800, अब इनको क्रॉस माइनस करा लोगे आप तो इधर मिल जाएगा 40, इनको क्रॉस माइनस कराओगे मिक्सचर एलिगेशन के रूल से, और इधर क्या मिल जाना है भाई 0 6 एंड 260। ठीक है, चलो 40:260 मिलेंगे, तो 0 0 कटेंगे, 2 के टेबल से कर लो, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 2:13 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, एल भैया किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों 5 दिन के लिए काम एक साथ करते हैं और छोड़ देते हैं। ले, तो इस काम के शेष बचे हुए हिस्से की गणना करो। देखो, मान लेते पूरा काम 1 है, 1 में से माइनस करो। अब ये पूरा काम 15 दिन में कर सकता था लेकिन 5 दिन किया, तो 5/15 कर दो। बचा हुआ काम, शेष काम, क्या फॉर्मूला यही है, शेष काम वैसे निकालते हैं। फिर यहाँ पे एल है, 5 दिन किया काम जो कि 20 दिन में कर सकता था। अब इसको निकालने पे जो वैल्यू आएगी वही होगी, तो 15 20 की वैल्यू क्या होती है 60 हो जाएगी ना, तो 60 माइनस 20 और 15, तो कर लो यहाँ पे 35 में से अगर हम घटा लेंगे इसको तो कितना मिलेगा मेरे को 25 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 35/60, देखते हैं आता है कि नहीं है, तो हो जाएगा 25/60, तो 5/12। ठीक है, 5/12 ऐसा काम का रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन था ये, आराम से बन जाता। कह रहा देखो, एक नहीं है, आयताकार मैदान की परिधि कह रहा 32 मीटर है, तो परिधि क्या होता है भाई, पेरीमीटर 2 × L+B बराबर 32 मीटर दे रखा है, तो L+B की वैल्यू 16 मीटर हो जाएगी। और इनकी भुजाएं कह रहा है 5:3 में है, तो मान लो L बराबर 5x है, B बराबर क्या है 3x है, तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू रखते हैं 5x + 3x बराबर 16, तो 8x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 6 16, तो x बराबर 2 हो गया। तो इनकी भुजाएं कितनी हो जाएगी, तो 2 मिल गया ना, तो 5 × 2 बराबर हो जाएगा 10, 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6। एक तो 10 मीटर लंबाई हो गया और 6 मीटर चौड़ाई हो गया। ठीक है, चलो अब इसको करके देख लो आपका आंसर आता है कि नहीं। ठीक है ना, कहोगे सर आएगा क्या, नहीं आ गया, बाकी कमेंट करके बताओ कितने आपने सही किए। बाकी A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करके मॉक टेस्ट या फिर आप पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो पेड बैचेस मैं सबको रिकमेंड करूंगा ना। देखो, अपनी लाइफ में बहुत जगह पैसे आप वेस्ट करोगे, एक बार इस बैच को पढ़ के देखो, आप अपने आप में एकदम पढ़ने के बाद जो फील करोगे ना कि हम SSC MT SSC GD मतलब यूं ही फोड़ के चले आएंगे, ये तो गारंटेड है भाई। ठीक है ना, आराम से फोड़ दोगे। GD वगैरह मतलब वही है जिसको SSC GD का होता है, SSC MTS का होता है, ये तो एयरफोर्स तो बहुत ही ईजी एग्जाम है। ठीक है, बाकी इंग्लिश भी पढ़ो, SSC MTS में बहुत काम आने वाला है, CHSL में काम आने वाला है, क्योंकि मैंने ग्रामर बहुत अच्छा लेवल पढ़ा रखा है। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।